हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंदर यादव आप लोगों को पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 7.2 जो था पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और जिसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने सॉल्व कर लिए थे। दो एग्जाम्पल्स बाकी थे, वो दो अब अपन शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका जो एग्जाम्पल नंबर था 18, उसे अपन सॉल्व करते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 18। टेन टू ए बराबर है कॉट ए माइनस 18 के। तब आपको प्रूफ करना है या मान निकालना है कि ए का क्या मान होगा। तो मुझे बताइए, ये आपका टेन है, ये आपका कॉट है। तो टेन को मैं कॉट की फॉर्म में क्या कॉट 90 - 2a लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि आप बोलोगे यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा पे कॉट टेन में चेंज हो जाएगा। तो कॉट 90 - 2a टेन टू ए आ जाएगा। RHS में चल रहा है a माइनस का 18। कॉट से कॉट कट जाएगा तो 90 माइनस का 2a बराबर हो जाएगा a माइनस का 18। 18 को इस तरफ लेके आ जाएं तो 90, 18 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा a। 2a को जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2a। तो ये हो जाएगा आपके पास 108/3a। और यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी 108/3 भाग देंगे 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 36 डिग्री मान जो है वो a का। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन। सिर्फ अपने को जो दोनों तरफ चाहो, अपन ने टेन को कॉट में बदला है, इसी तरह से कॉट को भी अपन टेन में बदल सकते थे और आपका सवाल हो जाता। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये है आपके पास कोसेक। एग्जाम्पल नंबर 19 अपन पढ़ रहे हैं। ये है आपका कोसेक 90 माइनस का थीटा प्लस का एक्स कॉस थीटा और कॉट 90 माइनस का थीटा बराबर किसके लेके आना है, या 90 साइन 90 माइनस थीटा। ये आपको गिवन है और आपको x की वैल्यू पूछी है कि वो क्या है। ये जो x का मान है इसे पूछा है। तो मुझे बताइए, क्या कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है? अभी अपन ने पढ़ा था 90 पे कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा प्लस का x कॉस थीटा। और इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा जो तो होगा, क्या वो आपका टेन थीटा? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल टेन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा होगा क्या? बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए, यहाँ पे जब अपन करेंगे सेक थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास बचेगा एक्स कॉस थीटा। ये एक्स कॉस थीटा, इधर जो टेन है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर ये आपका कॉस थीटा एज इट इज। और जब ये सेक थीटा इधर जाएगा तो माइनस का सेक थीटा। मुझे बताइए, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो आपके पास बचा एक्स साइन थीटा। यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा। अब देखिए, यहाँ पे एक्स साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और इधर कॉस थीटा जब एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मुझे बताइए, अपन ने जो पहला सूत्र पढ़ा था वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। लेकिन जब यहाँ से 1 उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 है।
अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, जो माइनस से गुणा करेंगे तो कॉस हो जाएगा प्लस में, 1 हो जाएगा माइनस में। तो इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो x बराबर x साइन थीटा का मान हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा और x का जो मान है माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो ये x का मान आ चुका है आपके टेन थीटा माइनस का। इस चीज़ का ध्यान आप रखें कि जो आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर माइनस से दोनों तरफ गुणा करते हैं तो माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये साइन थीटा अगर यहाँ डिवाइड में जाता तो अब भी स्क्वायर काट देता, मैंने यहाँ काट दिया, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आपके ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चंस के बारे में कि वो क्या है। जैसे ही आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपका थोड़ा दिमाग चलेगा, प्रैक्टिस होगी और मैथ्स में आपको थोड़ा मज़ा भी आने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो है cos 37 अपॉन साइन 53। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो है cosec 32 अपॉन sec 58। जो है थर्ड वो दिया हुआ है आपके टेन अपॉन कॉट 80। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है आपके पास कॉस 90 अपॉन साइन 71। देखिए इन सभी क्वेश्चंस में आपको दिखाई दे रहा है 37 प्लस 53 90 होता है, 32 प्लस 58 90 होता है, 10 प्लस 80 90, 19 प्लस 71 90। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। कॉस 37 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 53 और नीचे है आपका साइन 53। 90 पे कॉस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा की जगह 53, डिवाइड में भी चल रहा है साइन 53 और जब दोनों कटेंगे 1। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऊपर वाले को ही चेंज करें, आप नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं। तो कोसेक 32 नीचे वाले को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 32, 58 को लिख सकते हैं 90 माइनस 32। ऊपर चल रहा है कोसेक 32 और नीचे सेक 90 पे कोसेक में चेंज हो जाता है, तो ये कोसेक 32, दोनों कटे 1। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो ऊपर वाले को, चाहो नीचे वाले को। तो अपन देखिए टेन को लिख सकते हैं 90 माइनस 80 और नीचे चल रहा है कॉट 80। 10 90 पे चेंज हो जाता है कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 80 और डिवाइड में भी हो जाएगा कॉट 80, दोनों कटे 1। देखिए आपके पास में जो जरूरी है ऊपर है कॉस 90, नीचे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 19। ऊपर तो आएगा कॉस 19 और 90 डिग्री पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस 90 से कॉस 90 कटा और 1। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन किए हैं। डिवाइड में कभी भी क्वेश्चंस आ जाएं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एंगल्स का सम करने पर आपके पास 90 डिग्री आएगा, डिवाइड में कभी भी आ जाए, जैसे कि ये जो चारों क्वेश्चंस हैं इनमें एंगल्स का सम करने पे 90 आ रहा है, तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी।
अब देखिए अगला क्वेश्चन जो अपन शुरू करते हैं वहां अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में अपन देखते हैं। चलिए मैं उतार लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो है कोसेक कोसेक 25 माइनस का सेक 65। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो दे रखा है कॉट 34 माइनस का tan 56। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है साइन 36 अपॉन कॉस 54 माइनस का साइन 54 अपॉन कॉस 36। और जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए चारों क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिए। जहां पहले क्वेश्चंस डिवाइड में आ रहे थे, क्या अब वो सारे क्वेश्चंस माइनस में आ रहे हैं क्या? और एंगल्स का जो सम है वो 90 ही आ रहा है। इसका मतलब 25 प्लस 65 90, 34 56 90, 36 54 90 और ये तो 90 है। देखिए ये है आपका कॉसेक 25 माइनस का सेक को लिख सकते हैं अपन सेक 90 माइनस 25। ये आ जाएगा कॉसेक 25 माइनस 90 पे सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो ये कॉसेक 25 और कॉसेक 25 माइनस कॉसेक 25 कट के आंसर क्या आएगा 0। देखिए आपके पास है कॉट 34, तो इसे लिख सकते हैं अपन कॉट 90 माइनस 56 माइनस का tan 56। 90 पे कॉट चेंज हो जाएगा tan में, तो tan 56 माइनस का tan 56 दोनों कट के 0। इसी तरह से साइन को लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस 54 और डिवाइड में चलेगा कॉस 54 माइनस अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बार ऊपर साइन 54 को रहने दिया, नीचे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 54। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 54 डिवाइड में कॉस 54 और ये हो जाएगा आपके पास साइन 54 और डिवाइड में साइन कॉस 90 पे साइन में चेंज हो जाता है, तो साइन 54 डिवाइड में है तो ये पूरा कटा 1 बार माइनस ये पूरा कटा 1 बार और 1 माइनस 1 0। यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा एज इट इज, कॉस 90 पे साइन में चेंज हो जाता है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन पे 90 पे कॉस में चेंज हो जाता है, तो ये आपके पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और पहली समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो इस तरह से आपके ये जो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो हो चुके हैं, माइनस में किस तरह से आते हैं, डिवाइड में किस तरह से आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारे क्वेश्चंस आसान हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब अपन करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, तो फॉर्मूले याद करेंगे तभी आपको क्वेश्चंस करने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 70 सेक 20 माइनस का कॉस 20 और कोसेक 70। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2 cos 67 अपॉन साइन 23 माइनस tan 40 अपॉन cot 50 माइनस cos 60। तो देखिए यहाँ पे अपन करेंगे साइन 70 को लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस 20 और सेक 20 को लिख सकते हैं अपन सेक 90 माइनस 70। ये एज इट इज रहने दीजिए कॉस 20 कोसेक 70। मुझे बताइए 70 को 90 माइनस 20 लिखा तो साइन 90 पे कॉस पे चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस 20। सेक 90 पे कोसेक में चेंज हो जाएगा तो ये होगा कोसेक 70। ये भी आपका चल रहा है कॉस 20 और कोसेक 70, दोनों सेम हैं, कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। यहाँ देखिए आपके पास है 2, कॉस को लिख सकते हैं अपन 90 माइनस का 23, 67 की जगह 90 माइनस 23 अपॉन में है साइन 23 माइनस tan 40 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 और डिवाइड में है cot 50। ये आपका cos 60 या चाहो तो cos 60 का मान रख सकते हो 1/2। मुझे बताइए 2 एज इट इज cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब साइन 23 अपॉन साइन 23 माइनस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो क्या cot 50 अपॉन cot 50 माइनस का 1/2। ये देखिए साइन से साइन कट जाएगा 1 बार, 2 रह जाएगा तो 2 माइनस ये कट जाएगा 1 बार माइनस 1/2, तो 2 में से माइनस होगा 3/2, 1 को और हाफ को ऐड करेंगे और फिर आपके पास बचेगा 1/2, ये आंसर। तो ज़रूरी नहीं है हर बार आपका 0 ही आए, 1/2 आंसर आ सकता है। अगर अपना तरीका सही है, क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूला सही लगाया है, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी सही आएगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।